तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सेट्स के बारे में, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। और फिर हमने बताया था कि जो है अगर आप कार्डिनलिटी जान जाएं किसी सेट की, किन्हीं दो सेट की, तो उनके बीच में हम बता सकते हैं कि वन वन फंक्शन मिलेगा या वन वन फंक्शन नहीं मिलेगा, या ऑन टू फंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे कैंटर्स थ्योरम से। तो कैंटर्स थ्योरम ठीक है। कैंटर्स थ्योरम क्या कहती है कि ए बी आ नॉन एम्प्टी सेट, देन नो मैप फ्रॉम ए टू पी ए इज ऑन टू। ठीक है। कैंटर्स थ्योरम कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन है ए से पी ए में, और ए हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी है, तो ये कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता, ये ऑन टू नहीं हो सकता। और अगर ऑन टू नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ पी ए पावर सेट। तो अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि f हमारा क्या है, ऑन टू है। लेट f ए टू पी ए इज बी एन ऑन टू मैप। ठीक है। हमें कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना है, तो हमने इसको पहले ही ऑन टू मान लिया है। तो आगे चल के हमें कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो ऑन टूनेस की वजह से आ रही होगी और वो जो है कंट्राडिक्ट कर रही होगी, तो हम कह देंगे कि ये हमारा ऑन टू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर x हमारा a में कोई एलिमेंट ले रहे हैं, तो f ऑफ x कहाँ जाएगा हमारा, x अगर a का एलिमेंट है तो f ऑफ x कहाँ जाएगा, कोडोमेन में जाता है, तो f ऑफ x पी ए का एलिमेंट होगा। ठीक है। और अगर पी ए है उसमें एफ एक्स है, और पी ए में क्या है, ए के सबसेट्स हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब एफ एक्स भी क्या होगा, ए का सबसेट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक नया सेट डिफाइन करते हैं। डिफाइन x इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू ए के वो सारी एलिमेंट्स ले लेते हैं जो कि f ऑफ x में ना हो। f ऑफ x हमारा क्या है, a का सबसेट है। तो अगर ये हमारा एक पूरा सेट a है, ये a सेट पूरा है, इसमें कहीं पर एक f ऑफ x सबसेट है इस तरह से। ठीक है। f ऑफ x इसका सबसेट है, तो इसके अंदर ही होगा। और तो हमें ये कौन सा सेट है, ये वो वाले सेट है जो बाहर के एलिमेंट लेगा, इसको छोड़ के। इस तरह से हमने ये सेट डिफाइन किया है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x हमारा किसका सबसेट होगा, a का सबसेट होगा। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू पी ए। अगर x a का सबसेट है तो x कहाँ होगा, पी ए में होगा। और हमने एक फंक्शन अभी लिया है कि a से पी ए पे हमने कहा कि ये अभी मान लिया है कि ये ऑन टू है, ये फंक्शन हमने मान लिया ऑन टू है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई भी को डोमेन का हम एलिमेंट लें तो उसकी डोमेन में एक प्री इमेज मिलनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा कहाँ है, को डोमेन में, इसका मतलब इसकी भी एक प्री इमेज होगी। लेट ऑन टू माना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सिंस f इज ऑन टू देन देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा बिलोंग्स टू a such that f of alpha is equals to x। ठीक है। अल्फ़ा हमारा a का एलिमेंट है, तो इसके साथ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये x में होगा या फिर x में नहीं होगा। चूँकि x हमारा a का सबसेट है तो ये अल्फ़ा x में भी हो सकता है, और चूँकि x a का सबसेट है तो अल्फ़ा x में हो भी नहीं सकता है। ठीक है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो अल्फ़ा x में बिलोंग करेगा या फिर अल्फ़ा x में नहीं होगा, ये जो अल्फ़ा में मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर अल्फ़ा x में है तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू f ऑफ अल्फ़ा। एफ ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल है, x के इक्वल है। और अगर अल्फ़ा x में नहीं है
तो अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पे जो हमने सेट डिफ़ाइन किया था इसमें ये रूल है, अगर कोई भी एलिमेंट ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इस सेट का एलिमेंट है, और अगर नहीं कर रहा है तो इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ x, अगर इस तरह का कोई एलिमेंट है तो वो x में होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ ऑफ अल्फ़ा, जबकि इसमें कौन से होने चाहिए जो एफ ऑफ एक्स में ना बिलोंग करते हो। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। तो अब ये हो गया हमारा कंट्राडिक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो अल्फ़ा एक्स में बिलोंग कर रहा है, फिर आ रहा है कि अल्फ़ा एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे अल्फ़ा एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा है तो हमें मिल रहा है कि अल्फ़ा एक्स में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम बाई द assumption ऑफ टेकिंग f इज ऑन टू। ठीक है, क्योंकि हमने f ऑन टू लिया तब हमें ये प्रॉब्लम आई। यहाँ पे अगर हम f ऑन टू ना लेते तो हम ये नहीं कह सकते थे कि हमें एक अल्फ़ा मिलेगा, और अगर अल्फ़ा ही नहीं मिलता तो हम ये चीज़ नहीं करते। तो फिर हम कह सकते हैं कि f इज़ ऑन टू इज अ कंट्राडिक्शन। तो यहाँ से मिलेगा हमें हेंस f कैन नॉट बी ऑन टू। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें क्या पता चला कि पी ए जो है ना उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं ए से। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं सो पोटेंशियल ऑफ पी ए इज मोर देन दैट ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी ए में ए से ज़्यादा एलिमेंट है, अगर क्योंकि इनके बीच में कोई ऑन टू मैप नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो लेस देन है कार्डिनलिटी ऑफ पी ए से। अब देखो यहाँ पे अगर हम n जो है a को रिप्लेस कर देते हैं n से, तो हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट पोटेंशियल ऑफ पी एन इज मोर देन दैट ऑफ ए, दैट ऑफ n। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट होगा, पावर सेट है, और इसमें देखो ये दोनों ही इनफाइनाइट सेट हैं, उसके बावजूद भी इसमें जो है पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, अल्दो बोथ आर इनफाइनाइट। ठीक है, जबकि दोनों हमारे क्या हैं, इनफाइनाइट हैं। तो फाइनाइट सेट की हम कार्डिनलिटी किस तरह से डिनोट करते हैं, उसमें जितने भी एलिमेंट हों उस तरह से, और इनफाइनाइट सेट है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम नए सिंबल्स लेके आते हैं जिनको हम ट्रांसफाइनाइट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कार्डिनलिटी ऑफ n जो है उसको हम क्या लिखते हैं, अलिफ नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, अलिफ नॉट। दूसरा कार्डिनलिटी ऑफ pn को हम क्या लिखेंगे, c, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिनम, कंटिनम। ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ pn जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ n से ज़्यादा है, चूँकि हम अभी देख के आए कि इनके बीच में कोई ऑन टू मैप नहीं मिल सकता, तो इसका मतलब क्या है, अलिफ नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन c। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अलिफ नॉट और c है, कैंटर्स हाइपोथेसिस एक है। कैंटर्स हाइपोथेसिस क्या कहता है, कैंटर्स हाइपोथेसिस, ये हमारा कोई थ्योरम नहीं है, कोई लेम्मा नहीं है, ये एक सिर्फ हाइपोथेसिस है, और ये क्या कहता है कि देयर इज़ नो ट्रांसफाइनाइट नंबर बिटवीन अलिफ नॉट एंड सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी सेट ले रहे हैं n और pn के बीच में, n से ग्रेटर हो pn से लेस हो, तो उसकी कार्डिनलिटी जो है वो या तो अलिफ नॉट होगी या तो
सी होगी, ठीक है। यानी कि कोई भी एक्स ऐसा नहीं मिलेगा सेट जो कि एन से एक्स पे और एक्स से पी एन पे ये भी नॉट ऑन टू हो और ये भी नॉट ऑन टू हो, ठीक है। ये हाइपोथेसिस कहता है कि एन से एक्स पे कोई भी ऑन टू मैप नहीं मिले और एक्स से पी एन पे कोई ऑन टू मैप नहीं मिले, ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी अगर हम कोई भी एक्स लेंगे तो या तो वो एन से ऑन टू मैप बनाएगा या फिर पी एन से ऑन टू मैप बनाएगा। अगर कार्डिनलिटी आप एक्स देखें, अगर इसकी हम कार्डिनलिटी निकालना चाहें और हम कहें कि एन जो है उसकी कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नॉट, और पी एन की कार्डिनलिटी क्या है, सी है, और हम कहें कि एक्स हमने जो है एन और पी एन के बीच में एलिमेंट लिया है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक्स की कार्डिनलिटी या तो अलिफ नॉट हो सकती है और सी हो सकती है, बस। अब यहाँ पे क्या है कि अगर जो है इनफाइनाइट सेट हैं वो सिमिलर हैं, जैसे हमने सिमिलर सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हमें कोई जो है सिमिलर सेट मिल रहे हैं दो, और सिमिलर सेट की डेफिनेशन क्या है कि बाइजेक्शन मिल जाए दोनों के बीच में, तो उनको भी हम क्या करते हैं, सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर से डिनोट करते हैं। यानी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, हमने एक फंक्शन लिया है, कहाँ से कहाँ, नेचुरल नंबर से z पे, और इसको किस तरह से हमने डिफाइन किया है, f ऑफ n इज इक्वल्स टू माइनस n माइनस 1/2 n/2, n इज ऑड, ठीक है, n इज इवन। अब अगर ये बाइजेक्टिव है तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर सेट है तो उनकी कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम। हम जानते हैं कि n की कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नॉट, तो इसका मतलब z की भी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, अलिफ नॉट आ जाएगी। तो पहले इसको हम देख लेते हैं कि ये 1 1 होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे इसको 1 1 होने के लिए 3 केस बनेंगे। एक केस में क्या होगा कि जैसे कि हम 1 1 को प्रूव करते हैं, एफ एन इज इक्वल्स टू एफ एम ले लेते हैं, ये इम्प्लाई कर जाए कि n इज इक्वल्स टू m, पर यहाँ पे डिपेंड करता है कि n और m क्या है। अब अगर n और m दोनों ही ऑड नंबर हैं, ठीक है, तो ये हमारा चूँकि लीनियर है और ये हमेशा 1 1 होगा। जो हम इसको यहाँ पे -n-1/2 और -m-1/2, इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट करके हम m इज इक्वल्स टू n फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर n और m दोनों इवन नंबर हुआ तब भी 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे, m इज इक्वल्स टू n आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा केस बनता है कि अगर n जो है वो ऑड है, m अगर इवन है, तब क्या होगा। देखो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि इफ़ अगर ये है तो इम्प्लाई करना चाहिए n इज इक्वल्स टू m। अगर यही चीज़ नहीं मिल रही है तो हम इसकी फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी फंक्शन की कंडीशन में ये चीज़ ही नहीं आ रही हो तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि n हमारा क्या है, ऑड, और m क्या है, इवन है, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो एफ एन हमारा क्या हो जाएगा, -n-1/2, और ये क्या हो जाएगा, m/2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, -m + 1 इज इक्वल्स टू m। ये इम्प्लाई करेगा m + n इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखो m और n हमने कहाँ से लिए थे, नेचुरल नंबर से लिए थे। m और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब m + 1 n जो है वो मिनिमम क्या हो सकता है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2, क्योंकि ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, इससे नीचे नहीं हो सकती। और 2 हमारा 1 के इक्वल तो नहीं होता है, तो इसका मतलब m + n जो है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा। तो हमने जो ये एजप्शन लिया था ये हमारा रॉन्ग है कि n और m, n ऑड और m इवन नहीं हो सकता, ठीक है, जिसके लिए फंक्शन हमारा इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब हमें यही चीज़ नहीं मिली, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 किस तरह से हम बोलेंगे, सिर्फ 2 ही केस इसके बनेंगे, तीसरा केस नहीं बन सकता है, ठीक है। तीसरा केस इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे हमें कंट्राडिक्शन मिल गया। तो अब इसको हम ऑन टू अगर प्रूफ करना चाहें तो किस तरह से प्रूफ करते हैं, एफ ऑफ एन को हम m कंसीडर कर लेते हैं और फिर हम वहाँ से
एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे भी 2 केस बनेंगे, तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये हमारा ऑन टू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। अगर हम एफ ऑफ एन को मानते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एम हमारा कहाँ से जाएगा, जेड से एलिमेंट होगा, ठीक है। लेकिन एन के साथ हमारे क्या है, 2 केस हैं। एक तो एन ऑड होना चाहिए, इफ़ एन इज ऑड। अब अगर एन ऑड है तो एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा, माइनस का एन माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू एम। और यहाँ से अगर हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो n/2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस का एम। दिस इम्प्लाइज दैट n/2 हाफ माइनस एम। दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2m, ठीक है। तो n हमारा क्या मिल गया, 1 माइनस 2m। दिस इम्प्लाइज दैट f1 माइनस 2m इज इक्वल्स टू m। m हमारा कहाँ से था, z से। तो अब अगर हम कोई भी z का एलिमेंट m ले रहे हैं तो उसके लिए हमें इस तरह की प्री इमेज मिल रही है। अगर हम यहाँ पे देखो m अगर हम ले लेते हैं माइनस का 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्री इमेज क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। दूसरा केस क्या है कि n इज इवन, n इज इवन, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें m जो है सिर्फ निगेटिव नंबर्स की प्री इमेज मिल गई। कोई भी निगेटिव नंबर अगर हम लेंगे तो उसके लिए ये हमारी प्री इमेज आएगी, लेकिन इवन नंबर के लिए ये हमारी प्री इमेज नहीं है। सॉरी, इवन होता है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए प्री इमेज नहीं है। जैसे कि हम अगर यहाँ पे m जो है 2 ले लेते हैं तो 2 की अगर हम प्री इमेज देखें तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस का 3 आ जाएगा, जबकि -3 हमारा नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है। तो इसका मतलब अभी पॉजिटिव नंबर्स की हमारी प्री इमेज नहीं मिली है। तो अगर हम n इज इवन ले लेते हैं तब हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन n/2, और ये हमारा हो जाएगा m। तो यहाँ से अगर हम देखें तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2m, और n की वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं फंक्शन में। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2m इज इक्वल्स टू m। अब अगर हम m पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारी प्री इमेज मिल रही है निगेटिव पे, यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे निगेटिव पे मिल रही है, यहाँ पे पॉजिटिव पे मिल रही है। तो इसका मतलब दोनों ही केस में जो है हमें प्री इमेज मिल रही है ना। एक केस में हमारी ये प्री इमेज है और दूसरे केस में हमारी ये प्री इमेज है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑन टू भी होगा। और इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, अगर प्रूफ ना करना हो तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर करके भी देख सकते हैं, इंडक्शन से, जिसको हम कहते हैं प्रूफ करना। अगर हम n देखो हमारा 1 से स्टार्ट होता है, अगर हम 1 रखेंगे तो 1 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 मिल गया। अब अगर हम 2 पुट करते हैं, 2 हमारा इवन है, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 मिल गया। 3 पुट करना है तो 3 हमारा ऑड है, यहाँ पे पुट करेंगे 3 - 1 2 आ जाएगा, 2/2, और कैंसिल आउट करेंगे तो -1। अब हमें क्या, 0 1 -1 3 एलिमेंट तक मिल गया। अगर हम 4 पुट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 4 यहाँ पे पुट करेंगे 2 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से -2 मिलेगा 6 पे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन ऑन टू होगा। तो फंक्शन अगर 1 ऑन टू मिल जाए 2 सेट्स के बीच में तो वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और सिमिलर सेट को डिनोट किस तरह से करते हैं, n इज़ सिमिलर टू z। अब अगर 2 सेट सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी कार्डिनलिटी भी जो है वो सेम हो जाएगी। तो कार्डिनलिटी ऑफ z वो हमारी क्या आ जाएगी, अलिफ नॉट, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक सेट ले लेते हैं a जो कि क्या है 2 4 8 16 इस तरह से है, ठीक है। और इस पे तो हम फंक्शन एक डिफाइन करते हैं n से a में। तो f ऑफ n किस तरह से डिफाइन करते हैं हम, 2 की पावर n से। अब ये फंक्शन भी हम देख सकते हैं कि ये हमारा 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। 1 प्रूफ कर सकते हैं, रफली प्रूफ कर लेते हैं। f ऑफ n इज इक्वल्स टू एफ ऑफ m, ये क्या इम्प्लाई करेगा, 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 की पावर m। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो ये 2 की पावर n माइनस m इज इक्वल्स टू 1। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0। दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू m। ये हमारा 1 हो गया। ऑन टू के लिए क्या है कि जो है हम देख सकते हैं, पहले जो है इसकी सबकी प्री इमेज मिलेगी। अब किस तरह से मिलेगी हम यहाँ पे देख सकते हैं। 2 की पावर n को हम मान लेते हैं m, और 2 की पावर n इज इक्वल्स टू m है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा n
log 2 इज इक्वल्स टू log m, और ये हमारा क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू log m बेस अपॉन log 2। और इस तरह की प्रॉपर्टी अगर होती है तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बेस में होता है ना, जैसे हम यहाँ पे log m बेस n हो तो इसको हम लिख लेते हैं log m अपॉन log n। यहाँ पे बेस में कुछ भी हम रख सकते हैं, e रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। तो यहाँ पे बेस में कुछ भी हो तो हम इसको लिख सकते हैं log m बेस 2। अब यहाँ पे देखो m हमारा कहाँ से है, इसमें से, ठीक है। और इसमें किस तरह के एलिमेंट है, सब 2 की पावर में है। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी 2 की पावर रखेंगे तो पावर हमारी पहले आ जाएगी, ठीक है। तो पावर क्या आ जाएगी, हमारी पहले आ जाएगी। और यहाँ पे क्या बचेगा, log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब n हमारा किस तरह का है, log m बेस 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर इज इक्वल्स टू m। अगर हम m कोई भी एलिमेंट लें तो उसकी हमें किस तरह की प्री इमेज मिल रही है, इस तरह की। तो ये हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ a जो है वो क्या है, अलिफ नॉट। अब यहाँ पे देखो हमने इस सेट को कार्डिनलिटी अलिफ नॉट शो करने के लिए n के सिमिलर दिखाया, यहाँ पे भी हमने इसको n के सिमिलर दिखाया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई भी सेट हमारा काउंटेबली, अभी हमने काउंटेबल डेफिनेशन नहीं पढ़ी, इसको हम कहते हैं काउंटिंग सेट। n को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग सेट। चूँकि ये जो है हमारे सेट को जो है सिमिलर, इसके सिमिलर अगर हम कोई सेट प्रूव कर पा रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जा रहा है, इसकी कार्डिनलिटी के इक्वल हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो हमारे दूसरे सेट्स की कार्डिनलिटी बता रहा है। तो इसका मतलब ये हम इसको कह देते हैं काउंटिंग सेट। n जो है वो हमारा क्या कहा जाता है, काउंटिंग सेट। n इज कॉल्ड काउंटिंग सेट। अब हम बात करते हैं काउंटेबल सेट की। तो काउंटेबल सेट हमारे किस तरह के होते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है, और एक होता है हमारा काउंटेबल सेट। तो पहली डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या होता है, आ सेट इज सेड टू बी, ठीक है, इन्यूमरेबल। इसको हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को बोलते हैं इन्यूमरेबल इफ इट इज सिमिलर टू n, ठीक है। अगर कोई भी सेट हमारा नेचुरल नंबर के सिमिलर हो जाए तो हम उसको बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, क्योंकि n हमारा क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो काउंटेबल सेट अब हम देख लेते हैं। तो काउंटेबल सेट क्या कहता है, काउंटेबल सेट, आ सेट आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, या तो फाइनाइट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो, इज कॉल्ड काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट, ठीक है। अब देखो अगर हम काउंटेबल सेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा एक ऐसा भी सेट होगा जो अनकाउंटेबल हो, तो ऐसे भी सेट एग्जिस्ट करते होंगे। तो अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं हमारे, उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अनकाउंटेबल सेट, आ सेट इज सेड टू बी अनकाउंटेबल इफ इट इज़ नॉट काउंटेबल। अगर ये हमारा काउंटेबल नहीं है, यानी कि ना तो फाइनाइट है और ना ही काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो हम उसको सेट को बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो यहाँ पे Pn जो है वो हमारा क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। हमने देखा था कि Pn जो है वो हमारा क्या है, इसमें जो है एलिमेंट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमेशा a से ज़्यादा होते हैं। कैंटर्स थ्योरम अभी हमने प्रूफ की थी, तो उसमें हमने क्या प्रूफ किया था कि a की जो कार्डिनलिटी है वो Pa से स्ट्रिक्टली लेस होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नॉट, और Pn की कार्डिनलिटी हमने इसको माना है c से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे c जो है वो हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अलिफ नॉट है। और कैंटर्स हाइपोथेसिस क्या कहता है कि अगर
कि अलिफ नॉट और सी के बीच में हमारा कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सेट ऐसा है जो n के सिमिलर नहीं है, नेचुरल नंबर के सिमिलर नहीं है और फाइनाइट भी नहीं है, तो वो हमारा अनकाउंटेबल होगा, है ना। इसके एग्जांपल है, एक तो Pn है, चूँकि अभी हमने नेचुरल नंबर पे ही बात की है, तो ये हमारा पावर सेट n। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा इससे भी ज़्यादा पोटेंशियल होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अनकाउंटेबल सेट अगर है ना, तो वो हमारे ज़रूरी नहीं कि सिमिलर हो, यानी उसमें भी हमारे हो सकता है कि अनकाउंटेबल सेट भी एक दूसरे से ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको C मान लें, तो ये हमेशा C से ग्रेटर होगा, चूँकि कैंटर्स थ्योरम कहती है। और इसके ऊपर हम एक और पावर सेट ले लें, उसके ऊपर पावर सेट ले लें, तो ये हमारे अनकाउंटेबल सेट में जो है ऐसे सेट मिल जाएंगे जो कि एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट में क्या है कि अगर कोई भी सेट काउंटेबली इनफाइनाइट प्रूव करना है तो वो n के सिमिलर हो जाता है, लेकिन अनकाउंटेबल सेट में ऐसा नहीं है। अनकाउंटेबल सेट में अगर कोई दो सेट अनकाउंटेबल है तो ज़रूरी नहीं कि वो सिमिलर होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर अनकाउंटेबल सेट है तो वो सिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ने Pn एग्जाम्पल ले लिया, P ऑफ Pn ले लिया, एक हम ले लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, चूँकि पढ़ चुके हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं n और Pn का, ये भी हमारा अनकाउंटेबल होगा। क्यों अनकाउंटेबल होगा, हम इस पर एक फंक्शन ले लेते हैं, f फ्रॉम Pn टू n क्रॉस Pn, और किस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, x। यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, नेचुरल नंबर है, कोई भी हमारे पास चॉइस है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू यहाँ से आ रही है, उसके लिए हमें क्या मिल रहा है, 1, x, तो ये भी हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, चूँकि ये हमारा 1/(1)(2) फंक्शन होगा। इसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम दो जो है नोट लिख लेते हैं। पहला नोट क्या है, नोट फर्स्ट, यहाँ पे पहला नोट है कि एवरी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हैज़ कार्डिनलिटी अलिफ नॉट, ठीक है। कोई भी अगर इनफाइनाइट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी हमेशा अलिफ नॉट ही होगी। ये हमारा पहला नोट है। दूसरा नोट क्या है हमारा, टू अनकाउंटेबल सेट्स may have different cardinality but always greater than अलिफ नॉट, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ें देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल जो है हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक लेम्मा से, उसको प्रूव भी करेंगे। वो लेम्मा क्या है कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज़ काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। अगर कोई भी सेट अगर इनफाइनाइट है तो उसका सबसेट हमें एक काउंटेबली इनफाइनाइट मिल सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने।